अधूरा प्रेम जो पूर्ण हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती की अमर कथा। कहानी। हिमालय की गोद में बसा था कैलाश पर्वत, शांति, ध्यान और तपस्या का स्थान। वहीं निवास करते थे महादेव भगवान शिव, जो सृष्टि के विनाश और पुनर्निर्माण के स्वामी थे। उनका जीवन सादगी, वैराग्य और गहन ध्यान में लीन था। शरीर पर भस्म, गले में सर्प और मस्तक पर तीसरा नेत्र, जो सबका सत्य देखता था। बहुत समय पहले, जब सती देवी ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव ने सारा संसार शोक में डुबो दिया था। वो ध्यान में चले गए, सब कुछ त्याग दिया। उनके मन में केवल सती की याद थी। समय बीतता गया। सृष्टि में असंतुलन फैलने लगा। देवता चिंतित हो उठे, क्योंकि जब तक शिव संसार से विरक्त रहेंगे, सृष्टि का संतुलन नहीं लौटेगा। तभी देवी सती ने पुनर्जन्म लिया, पर्वतराज हिमवान और रानी मेना के घर, पार्वती के रूप में। पार्वती बचपन से ही शिव की भक्ति में लीन थीं। वो रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती, मन में यही संकल्प करती, मैं तो जन्म जन्मांतर से उन्हीं की हूँ। देवर्षि नारद ने एक दिन आकर कहा, पुत्री, तुम्हारा भाग्य अद्भुत है। तुम स्वयं सती का पुनर्जन्म हो। इस जन्म में भी तुम्हारे पति महादेव ही होंगे। यह सुनकर पार्वती और भी अधिक तपस्या में लीन हो गईं। वो दिनरात ध्यान करती, भोजन छोड़ दिया और अंत में केवल वायु का आहार लेकर वर्षों तक तपस्या करती रहीं। दूसरी ओर भगवान शिव अब भी गहन ध्यान में थे। देवताओं ने सोचा, अगर शिव इस ध्यान से नहीं जागे तो पार्वती की तपस्या व्यर्थ जाएगी। तब उन्होंने कामदेव को भेजा कि वो शिव के ध्यान को भंग करें। कामदेव ने अपने पुष्पबाण चलाए, पर महादेव ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। फिर भी शिव का हृदय स्थिर रहा, लेकिन उनके भीतर कहीं न कहीं पार्वती की भक्ति और सच्चाई का असर पड़ने लगा था। कुछ समय बाद एक दिन भगवान शिव एक साधु का रूप लेकर पार्वती के सामने आए। उन्होंने कहा, देवी, आप इतनी कठोर तपस्या किसके लिए कर रही हैं? पार्वती ने नम्रता से कहा, मैं महादेव को पाना चाहती हूँ, जो सृष्टि के सबसे महान, सबसे तपस्वी हैं। शिव मुस्कुराए, वो तो विचित्र स्वभाव के हैं। भस्म लगाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं, भूतों प्रेतों के संग रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को पति क्यों चाहती हो? पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, वो भूतों के स्वामी हैं, लेकिन साथ ही करुणा और सत्य के सागर भी हैं। मैं उन्हें इसलिए चाहती हूं क्योंकि वे सच्चे हैं, वे जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। उस उत्तर को सुनकर भगवान शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे जीत लिया है। अब मैं तुम्हारा हूं। फिर हिमालय में देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में शिव और पार्वती का विवाह हुआ। स्वयं विष्णु ने कन्यादान किया, ब्रह्मा ने मंत्र उच्चारे और पूरी सृष्टि ने आनंद मनाया। देवताओं ने पुष्पवर्षा की, गंधर्वों ने गान किया और धरती पर मंगल की लहर दौड़ गई। इस विवाह ने संसार को यह सिखाया कि प्रेम केवल रूप या शक्ति का नहीं, बल्कि आत्मा और भक्ति का होता है। विवाह के बाद पार्वती ने कैलाश को अपने स्नेह और प्रेम से भर दिया। शिव, जो पहले वैरागी थे, अब अर्धनारीश्वर बन गए। एक ऐसा रूप जिसमें स्त्री और पुरुष का संतुलन, शक्ति और शिव का मिलन था। उनके जीवन से ही यह संदेश प्रसारित हुआ, जहां शिव हैं, वहां शक्ति है, जहां शक्ति है, वहां शिव हैं। दोनों बिना एक दूसरे के अधूरे हैं। संदेश। यह कथा सिखाती है कि सच्चा प्रेम तपस्या और धैर्य से मिलता है। माता पार्वती ने दिखाया कि भक्ति और श्रद्धा से स्वयं भगवान को पाया जा सकता है।
और भगवान शिव ने दिखाया कि सच्ची निष्ठा के आगे स्वयं ईश्वर भी झुक जाते हैं।